हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पर जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। आज है 8 अप्रैल, तो आप लोग चाहें तो म्यूट रहकर साथ में कोट पढ़ सकते हैं माता जी के। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। शास्त्रों के अनुसार जो भी तिलक लगाता है, शिखा रखता है तथा वैष्णव परिधान एवं कंठी पहनता है, अथवा कोई वैष्णव सन्यासी है या माला पर हरे कृष्ण का जप करता है, तो उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। जब भगवान जगन्नाथ ने संपूर्ण विश्व को अपना राज्य बनाया है, तो जगन्नाथ जी के तथाकथित सेवक क्यों अन्यों को जगत के नाथ का दर्शन नहीं लेने देते। श्याम सुंदर को पत्र 8 अप्रैल 1974। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। रानी माता जी हैं? हरे कृष्ण। रानी माता जी हैं? आज पहली बार रानी माता जी ने 25 माला की हैं हरि एकादशी पर। बोल। हरि उनके लिए बोल। हरि बोल और 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप हरे करेंगे। कृष्ण रानी हरे माता जी, आप अपने आप कृष्ण को म्यूट करें, अपना कैम ऑन करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। धन्यवाद आप सभी भक्तजनों का। मैंने तो सबको अनम्यूट किया था माता जी एक साथ, ठीक है, तभी किया था, तब बाकियों का भी हो रहा है। चलिए अभी हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप करेंगे। आज का अध्याय है अध्याय नंबर 10, श्लोक नंबर 12-13। उसके बाद एकादशी की कथा भी करेंगे। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमज विभुम् आहुस्त्वा आहुस्त्वामृषः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासस्त्वं चैव ब्रवीषि मे। हरे कृष्ण। माता जी अनुवाद पढ़ो। हरे कृष्ण माता जी। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य है। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम है। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपकी इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। इन दो श्लोकों में भगवान कृष्ण आधुनिक दार्शनिक को अवसर प्रदान करते हैं, क्योंकि यहाँ यह स्पष्ट है कि परमेश्वर जीवात्मा से भिन्न है।
इस अध्याय के 4 महत्वपूर्ण श्लोकों को सुनकर अर्जुन की सारी शंकाएं जाती रही और उसने कृष्ण को भगवान स्वीकार कर लिया। उसने तुरंत ही उद्घोष किया, आप पार ब्रह्म हैं। इसके पूर्व कृष्ण कह चुके हैं कि वे प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक प्राणी की आदि कारण है। प्रत्येक देवता तथा प्रत्येक मनुष्य उन पर ही आश्रित है। वे अज्ञानवश अपने को भगवान से परम स्वतंत्र मानते हैं। ऐसा अज्ञान भक्ति करने से पूरी तरह मिट जाता है। भगवान ने पिछले श्लोक में इसकी पूरी व्याख्या की है। अब भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें परम सत्य के रूप में स्वीकार कर रहा है, जो वैदिक आदेशों के सर्वथा अनुरूप है। ऐसा नहीं है कि परम सखा होने के कारण अर्जुन कृष्ण की चाटुकारी करते हुए उन्हें परम सत्य भगवान कह रहा है। इन 2 श्लोकों में अर्जुन जो भी कहता है उसकी पुष्टि वैदिक सत्य द्वारा होती है। वैदिक आदेश इसकी पुष्टि करते हैं कि जो कोई भी परमेश्वर की भक्ति करता है वही उन्हें समझ सकता है, अन्य कोई नहीं। इस श्लोकों में अर्जुन द्वारा कहे गए शब्द वैदिक आदेशों द्वारा पुष्ट होते हैं। केन उपनिषद में भी कहा गया है कि पार ब्रह्म प्रत्येक वस्तु के आश्रय है और कृष्ण पहले ही कह चुके हैं कि सारी वस्तुएं उन्हीं पर आश्रित है। मुंडक उपनिषद में भी पुष्टि की गई है कि जिन परमेश्वर पर सब कुछ आश्रित है उन्हें उनके चिंतन में रत रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण का यह निरंतर चिंतन स्मरणम है, जो भक्ति की नव विधियों में से है। भक्ति के द्वारा ही मनुष्य भगवान कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और इस भौतिक देह से छुटकारा पा सकता है। वेदों में परमेश्वर को परम पवित्र माना गया है। जो व्यक्ति कृष्ण को परम पवित्र मानता है वह समस्त पाप कर्मों से शुद्ध हो जाता है। भगवान की शरण में गए बिना पाप कर्मों से शुद्धि नहीं हो पाती। अर्जुन द्वारा कृष्ण को परम पवित्र मानना वेद सम्मत है। इसकी पुष्टि नारद आदि ऋषियों द्वारा भी हुई है। कृष्ण भगवान है और मनुष्य को चाहिए कि वह निरंतर उनका ध्यान करते हुए उनसे दिव्य संबंध स्थापित करे। वे परम अस्तित्व है। वे समस्त शारीरिक आवश्यकताओं तथा जन्म मरण से मुक्त है। इसकी पुष्टि अर्जुन ही नहीं अपितु सारे वेद पुराण तथा इतिहास ग्रंथ करते हैं। सारे वैदिक साहित्य में कृष्ण का ऐसा वर्णन मिलता है और भगवान स्वयं भी 4थे अध्याय में कहते हैं कि यद्यपि मैं अजन्मा हूँ किंतु धर्म की स्थापना के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ। वे परम पुरुष हैं, उनका कोई कारण नहीं है क्योंकि वे ही समस्त कारणों के कारण है और सब कुछ उन्हीं से उद्भूत है। ऐसा पूर्ण ज्ञान केवल भगवत कृपा से ही प्राप्त होता है। यहाँ पर अर्जुन कृष्ण की कृपा से ही अपने विचार व्यक्त करता है। यदि हम भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो हमें इन दोनों श्लोकों के कथनों को स्वीकार करना होगा। यह परंपरा प्रणाली कहलाती है, अर्थात गुरु परंपरा को मानना। परंपरा प्रणाली के बिना भगवत गीता को नहीं समझा जा सकता। यह तथाकथित विश्वविद्यालयी शिक्षा द्वारा संभव नहीं है। दुर्भाग्यवश जिन्हें अपनी उच्च शिक्षा का घमंड है वे वैदिक साहित्य की इन प्रमाणों के होते हुए भी अपने इस दुराग्रह पर अड़े रहते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति है। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, हरि बोल। तो जो ये वाला श्लोक है ना, इसका कनेक्शन है चतुर्श्लोकी के साथ, संबंध है, इसका लिंक है। इस श्लोक का लिंक है कि चतुर्श्लोकी सुनकर अर्जुन बहुत प्रसन्न हो गए, जैसा यहाँ पे प्रभुपाद जी भी बता रहे हैं कि अर्जुन जो था उसके डाउट्स क्लियर हुए। ये देखो, इस अध्याय की 4 महत्वपूर्ण श्लोकों को सुनकर अर्जुन की सारी शंकाएं जाती रही और उसने कृष्ण को भगवान स्वीकार कर लिया। तो ये कनेक्शन है आपका चतुर्श्लोकी भगवत गीता से, ये वाले 2 श्लोकों का ये लिंक है इनका। वो भगवान के बारे में जानकर उसके डाउट्स क्लियर हो गए अर्जुन के, उसने कृष्ण भगवान जी को भगवान स्वीकार किया और अर्जुन जो थे वो बहुत प्रसन्न हो गए। और अब वो भगवान के बारे में जानकर उनका गुणगान कर रहे हैं इन 2 श्लोकों में। अर्जुन कह रहे हैं ये, क्योंकि जब व्यक्ति कुछ श्रवण करके खुश होता है तो वह और सुनना चाहता है ना, ताकि और बताएं और बोलें।
तो इसलिए वो भगवान का गुणगान कर रहे हैं ताकि भगवान अपनी दिव्यता के बारे में कंटिन्यू बताते रहें अर्जुन को। तो अर्जुन अलग अलग तरह से भगवान कृष्ण की जो है स्तुति कर रहे हैं। तो सबसे पहले अर्जुन ने भगवान जी को क्या कहकर बुलाया यहाँ पे? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवम अजप विभुम। तो सबसे पहले अर्जुन ने यहाँ पर बोला भगवान जी को परम ब्रह्म। परम ब्रह्म, तो भगवान जो है वो परम ब्रह्म है। जैसे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, लेकिन ब्रह्म नहीं, भगवान परम ब्रह्म है, सुप्रीम। क्योंकि संपूर्ण जो भी ब्रह्म है उनकी प्रतिष्ठा जो है वो भगवान है। श्रीमद् भगवत गीता का जो अध्याय नंबर 14 है, 14 नंबर का 27 नंबर का श्लोक, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। है ना, वहां पर जो है भगवान क्या बता रहे हैं कि मैं ही वह निराकार ब्रह्म का आश्चर्य हूं जो अमृत है, सनातनी और शाश्वत है, परम सुख का स्वभाव पद है। तो 14 चैप्टर का 27 नंबर के श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि मैं ब्रह्म, यानी जिसे हम ब्रह्म ज्योति के नाम से जानते हैं, उसकी प्रतिष्ठा हूं। भगवान उससे भी श्रेष्ठ है। तो ब्रह्म की प्रतिष्ठा का अर्थ है कि मतलब ब्रह्म की प्रतिष्ठा का अर्थ है कि श्री कृष्ण भगवान जो है ना वो स्वयं को ब्रह्म, परम सत्य, परम वास्तविक की प्रतिष्ठा बताते हैं। यानी कृष्ण ब्रह्म का आधार है या कृष्ण ब्रह्म का निवास है। और अगर आपको याद होगा तो आपका श्रीमद् भागवतम महापुराण का एक श्लोक आप लोगों को कंठस्थ भी करवाया था। कौन सुनाना चाहता है इसी इसी से रिलेटेड? चलो मैं नंबर बता देती हूँ श्लोक का। पहले कैंटो का दूसरे अध्याय का 11वें नंबर का श्लोक है। आप लोगों ने लर्न किया हुआ है, कौन बताना चाहेगा 11वें नंबर का श्लोक? चलो हिंट दे देती हूँ, तत्तत्विदस्तत्त्वम्, ये वाला है। कौन बताएगा? किसी को भी नहीं याद है या सारे माला करने में लगे हुए हैं तभी कैमरे भी बंद है? माला कौन कौन कर रहा है? कैम ऑन करना जरा अपना। हरे कृष्ण। मुझे लगता है खाली एक राजकुमारी माता जी हैं जो श्रवण कर रही हैं, बाकी सारे जो हैं वो अपने अपने चीजों में व्यस्त हैं। है ना, माला मूला करने में व्यस्त है। कोई धूप अगरबत्ती दिखा रहा होगा, सोच रहा होगा साथ साथ में श्रवण कर लेंगे। देखो बोलने के बाद भी नहीं ऑन हो रही है वीडियोस, इससे पता लग रहा है कि आपका कितना फोकस है। ठीक है, कौन सुनाएगा ये श्लोक मेरे को? श्रीमद् भागवतम महापुराण का पहले कैंटो का दूसरे अध्याय का 11वें नंबर का श्लोक। कोई नहीं सुनाना चाहता? हार मानी? मैं सुनाऊं? चलो। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। कि भगवान को 3 स्तरों पर जाना जा सकता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म क्या है? जो कि प्रकाश है, आभा है। परमात्मा यानी जो सबके हृदय में स्थित है। परमात्मा और भगवान यानी व्यक्ति के रूप में भगवान को जानना। तो जो ज्ञानी होते हैं वो भगवान को ब्रह्म के रूप में जानते हैं। योगी लोग जो होते हैं भगवान को परमात्मा के रूप में जानते हैं। और जो भक्तजन होते हैं भगवान को परम भगवान श्री रूप के रूप में, श्री भगवान जी के ही रूप में जानते हैं। तो श्रीला प्रभुपाद जी ने परम ब्रह्म का अर्थ बताया है भगवान कृष्ण ही, भगवान ही बताया। तो परम ब्रह्म यानी सर्वश्रेष्ठ महानतम है श्री कृष्ण भगवान। अब उसके बाद है जी, वापस जाएंगे अपनी स्क्रीन पर। उसके बाद भगवान अर्जुन जो है भगवान जी को कह रहे हैं परम धाम, परम ब्रह्म परम धाम। परम धाम का मतलब हुआ आप सभी जीवों के आश्चर्य स्थान है, धाम। है ना, भगवान जी का धाम, भगवान जी का घर। एक तो ये मतलब है परम धाम। दूसरा अर्थ ये है कि जहां पे भी हम रहते हैं ना वो भी तो भगवान का ही धाम है, वो जगह भी तो भगवान की है ना। कहते हैं ना भगवान की सारी चीजें, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। ये आपने पढ़ा हुआ है। ओम ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। कि जो भी चीज जड़ है चाहे चेतन है, सब किसकी तरफ से आ रही है? भगवान की तरफ से आ रही है। तो उस वे में देखा जाए तो हम जहां रहते हैं वो जगह भी भगवान की है। और भगवान क्या है? सभी जीवात्माओं के आश्चर्य स्थान है। परम धाम का मतलब क्या है? भगवान सभी जीवात्माओं के आश्चर्य स्थान है। जैसे आपको याद होगा 9th चैप्टर का 4th नंबर का श्लोक कौन सुनाएगा? हरे कृष्णा। 9th चैप्टर का 4th नंबर का श्लोक कौन सुनाना चाहेगा? हिंट दूं इसका भी? मया तत्तमिदं सर्वम। अब याद आया? कौन सुनाएगा?
कोई भी नहीं सुनाएगा। मौन धारण करके बैठा है क्या एकादशी पे आप लोग? मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिनामस्थानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितः। है ना, ये वाला श्लोक था हमारा। भगवान समस्त जीवों के आश्रय स्थान है। इसीलिए अर्जुन ने भगवान को क्या बोला? परम धाम बोला। धाम का मतलब होता है रहने का स्थान। किसी का घर है उसको भी हम धाम बोलते हैं। तो कृष्ण क्या है? हमारा धाम है। यानी कि अगर हमारे लिए कोई स्थान है जहां पर हमें सेटल होना चाहिए, वो है कृष्ण के साथ। तो वो कहाँ पे है? भगवान जी का परम धाम। और धाम का एक मतलब भगवान का ऐश्वर्य भी है। तो परम ऐश्वर्यवान है भगवान श्री कृष्ण। और धाम का मतलब भगवान जी के रूप से भी होता है, क्योंकि भगवान में और भगवान की किसी भी वस्तु में कोई अंतर नहीं है। तो सबसे अधिक रूपवान और सबसे अधिक बेहतरीन रूप अगर किसी का है, सबसे खूबसूरत अगर कोई है दुनिया में या फिर इस पूरे ब्रह्मांड में, उससे भी ऊपर, तो कौन है? खाली भगवान कृष्ण ही है। उनके जैसा रूप और किसी का भी नहीं है। सर्व आकर्षक है भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण का मतलब ही क्या होता है? सर्वाकर्षक। भगवान सुंदर होने के साथ साथ मतलब अट्रैक्टिव है बहुत ज्यादा। कामदेव भी आकर्षित हो जाते हैं। इनके बारे में बताया भी था कि कामदेव एक बार गए थे भगवान को, है ना, उसके बारे में खैर चर्चा नहीं करेंगे, ऑलरेडी आपको पता है। तो कामदेव जो है वो भी आकर्षित हो जाते हैं भगवान के रूप और गुण को देखकर। ऋषिगण जो है वो भी भगवान के रूप पर ध्यान लगाते हैं। नारद मुनि जब किसी संत से मिलते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के रूप की चर्चा जरूर करते हैं, खास तौर पे उनके चरणों की। तभी करके आप लोगों को बोला ना कि जो ध्रुव महाराज थे ना, ध्रुव महाराज जो थे भगवान जी के चरणों से ऊपर कभी गए ही नहीं। और हमको भी जब श्रीमद् भागवतम महापुराण पढ़ना है तो पहले दो स्कंद जो हैं भगवान जी के, मतलब श्रीमद् भागवतम महापुराण के, वो हैं भगवान जी के चरण कमल। उसको अच्छे से हमें अध्ययन करना चाहिए, श्रीमद् भागवतम महापुराण। अभी हम फर्स्ट कैंटो पे ही हैं, शाम वाले बैच में। तो आज कक्षा होगी, लेकिन आज हम आपको लर्न करवाएंगे श्लोक। ठीक है, आज एकादशी है, आज श्लोक का याद करवाएंगे। बिकॉज कल परसों 3 दिन तक शायद दोबारा क्लास नहीं होने वाली, क्योंकि मैं जा रही हूँ। और आज आपको क्लास लगाएंगे। आज हम भागवतम महापुराण के श्लोक का जो है वो कंठस्थ करेंगे शाम को 4:15 बजे। ठीक है, प्लीज मेरे को अलग अलग से फोन करने की जरूरत नहीं है, मेरे को या किसी और डिवोटी को या किसी को भी कॉल नहीं करना। क्या है, कब है, अभी मैंने बता दिया है। और शाम को लिंक नहीं आएगा, बिकॉज लिंक मैं तब डालती हूँ जब आपको कथा करवाते हैं, है ना। जब कथा होती है तो लिंक मैं डालती हूँ। जब श्लोका की कंठस्थ करने की कक्षा होती है उसमें सारे डिवोटीज नहीं होते, बिकॉज कक्षा में तो देखो 40-45 आते हैं जो कथा कथा का श्रवण करने आते हैं। लेकिन जब लर्न करने की बारी आती है तो वहां पे 25, 20, 22 होते हैं। उसमें से भी 18-19 भक्त हैं जो सुनाते हैं लर्न करके, बाकी जो है वो श्रवण के लिए बैठते हैं। उनकी अपनी इच्छा है। मैं मना किसी को नहीं कर रही हूँ कि आप लोग मत आइए, बट मैं लिंक नहीं डालती बिकॉज वो कथा की कक्षा नहीं है, उसमें आपको श्रवण वो सॉरी श्लोका कंठस्थ करवाएंगे। ठीक है। तो क्या बता रहे थे कि मुनि वगैरह जो है ये भी भगवान जी का चर्चा जरूर करते हैं चरणों की। तो भागवत महापुराण जो है उसको हमें पहले और दूसरे कैंटो को, मतलब पैसे तो पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ना है, बस पहले 2 कैंटो भगवान जी के चरण के बारे में बताया ना, उसको बहुत अच्छे से हमें बताना है। बिकॉज वो बेस है ना, हमारा बेस अच्छा बन जाएगा हमारा, तो हम आगे भक्ति भी हमारी अच्छी होगी। ठीक है, भगवान जी को बारे में, भगवान जी के बारे में तत्व के रूप में हम अच्छे से जान सकेंगे। तीसरी चीज अर्जुन यहाँ पे बता रहे हैं, पवित्रम परमम भगवान। भगवान जो है वो परम पवित्र है। भगवान का रूप भी पवित्र करने वाला है। अगर हम किसी के रूप को देखते हैं ना, अन्य किसी के रूप को, तो हमारा मन दूषित करता है। मन में भोग करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। हाय कितना हैंडसम लड़का है, कितनी अच्छी बॉडी है, मेरे को मिल जाता है ये लड़का, है ना, कितना प्यारा है, कितने गोरे कितने काले काले बाल है। जो लड़का होगा वो भी ऐसी, जो लड़का होता है वो भी लड़की के बारे में देखकर ऐसे ही सोचेगा, कितनी हॉट है, कितनी औसम लड़की है ना। मतलब गाल कितने गोरे गोरे हैं, बाल कितने सिल्की सिल्की हैं, कितनी अच्छी चाल है, कितना अच्छा चलती है, कितना अच्छा बोलती है, कितनी मीठी मीठी बातें करती है। लेकिन ये देखने के बाद भी ना, बाद में एक टाइम आता है कि हमारा मन जो होता है वो दूषित होता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज हमारा जो मन होता है वो भोग करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है ना, कि ये मेरे को मिल जाए, इसका मैं मेरा हो जाए। लेकिन भगवान के रूप पर अगर कोई ध्यान लगाएगा ना तो व्यक्ति पवित्र हो जाता है। जो काम वासनाएं होती हैं वो शांत हो जाती हैं। क्योंकि जो व्यक्ति खुद पवित्र है वही दूसरों को पवित्र करने की क्षमता रखता है। उसी को परम पवित्र कहा जा सकता है। भगवान और उनसे संबंधित जितनी भी चीजें हैं, सब कुछ सब कुछ सब कुछ जो है वो पवित्र है। जैसे भगवान जी का नाम हो गया, है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तो मंत्र महामंत्र है। लेकिन इसमें भगवान जी का नाम आ रहा है ना। और साथ ही भगवान जी के नाम है, मतलब केशव है, माधव है ना, बहुत सारे नाम है, गोपाल है, यशोदा नंदन है।
ये सारे के सारे नाम जो भगवान जी के पवित्र करने वाले हैं, भगवान जी के गुण जो कि असीमित है, जिनकी कोई सीमा ही नहीं है और अनगिनत है, काउंट ही नहीं कर सकते, है ना। भगवान जी के रूप, रूप भी बहुत सुंदर, लीला भगवान जी की वो भी बहुत सारी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं और अनंत लीलाएं हैं भगवान की। तो ये सब कुछ पवित्र करने वाला है। भगवान की वाणी श्रीमद् भगवत गीता, ये भी पवित्र है। भगवत गीता को सुनकर पढ़कर हमारा हृदय पवित्र होता है। जैसे मान लो किसी के घर में भगवत गीता बुक है, उसने ऐसी रखी है टेबल पर से, जाकर रोज देखता है, फोटो देखता है खाली कृष्ण भगवान जी का, अर्जुन का, उसको भी देख के पवित्र होता है व्यक्ति। तो सुनकर, पर इसका मतलब ये नहीं मैं कह रही कि आप बुक को टेबल पे खड़ा करके रखो, उसको पढ़ो मत, पढ़ना तो बहुत जरूरी है ना। हमें तो बताया जाता है नित्यम भागवत सेवया, भागवतम महापुराण की डेली सेवा करनी है, श्रवण के माध्यम से पढ़कर करनी है, पढ़ो और सुनो, पढ़ो और सुनो। पढ़ना भी जरूरी है, सुनना भी जरूरी है, लेकिन कोई कोई होता है कि पढ़कर उससे नहीं पॉसिबल हो पाता, तो वो सुन सकता है, श्रवण के लिए आ सकता है। जैसे हमारे ग्रुप में एक माता जी हैं, आ, आई है माता जी नीलम शर्मा, माता जी प्रेजेंट है। हरे कृष्ण। भक्तन नीलम शर्मा माता जी, ABCDEFGHIJKLMN, आई थिंक नहीं आई हैं, पर मैंने, मुझे लगता है मैंने उनको देखा है, अभी फोटो उनका वीडियो का एम ऑन था। नीलम माता जी, पता नहीं। चलो, ये वाली जो नीलम माता जी ना, वो कहती है मैं तब जब सोती हूँ ना, तब मेरे कानों को रेस्ट मिलता है। मतलब क्या है उनका, वो पूरा दिन श्रवण करती है, पूरा दिन श्रवण करती है इस्कॉन वालों का, पूरा दिन क्लासेस बैक टू बैक। ये है ना यहाँ पे दूसरे नाम से अपनी बहन की आईडी से आई हुई है ना। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। प्रणाम प्रणाम माता जी, हरे हाँ जी कृष्णा। माता जी। जी माता तो जी। माता जी के लिए भी 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का हम लोग जप करेंगे, बिकॉज माता जी देखो पूरा दिन श्रवण करती हैं कथाओं का, पूरा दिन कहती है मैं कानों को रेस्ट तब देती हूँ जब मैं सोती हूँ। जी, मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ, सभी भक्त जो है 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे नीलम माता जी के लिए। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। हरे राम राम हरे राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण राम हरे राम हरे राम हरे हरे। राम हरे राम 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 हरे हरे हरि बोल। धन्यवाद सबका, धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्ण। भगवान जी से प्रार्थना है, कृष्ण भगवान जी के चरणों में प्रार्थना है, प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना है कि आज एकादशी का दिन है, माता जी भक्ति में बहुत बहुत प्रोग्रेस करें, इसी जन्म में भगवत धाम में जाएं, और माता जी की दीक्षा जो है, जिनसे माता जी चाहती हैं, वो इसी साल में हो जाए। तो माता जी पर कृपा हो, ठीक है जी। हरे कृष्ण माता जी। सभी भक्तों से मैं यही निवेदन करूंगी कि माता जी को आज यही आशीर्वाद दीजिए एकादशी के मौके पर, ठीक है। वैसे तो हम आशीर्वाद देने वाले कोई नहीं होते, हम तो बस प्रार्थना कर सकते हैं भगवान जी के चरणों में। हम तो भगवान जी के दास हैं, दासी हैं, हम भगवान जी के चरणों में। माता जी भावुक हो गई हैं। हरी बोल माता जी, इट्स ओके, इट्स ओके माता जी। आई नो कितनी तड़प होती है दीक्षा के लिए जब तक नहीं होती है। आई नो माता जी, इट्स ओके माता जी। कोई बात नहीं, जब हम मिलेंगे मैं आपको हक करूंगी माता जी, अभी आप नहीं रोइए माता जी, प्लीज माता जी, प्लीज प्लीज नहीं रोइए, ठीक है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बट मैं समझ सकती हूँ, बुरा भी नहीं लग रहा, क्योंकि मैं आपका भाव समझती हूँ, इमोशन समझती हूँ इस बारे में। तो मैं सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करूंगी, सभी भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम है, सभी भक्तों के चरणों पे गिरकर मैं रिक्वेस्ट मांग रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ अपनी माता जी के लिए। ये माता जी बहुत स्वीट है, बहुत अच्छी है, बहुत भावुक है, एक सच्चा इंसान जिसको कहते हैं ना, जिसकी प्योर आत्मा, प्योर सोल जिसको कहते हैं, ये वो वाली माता जी हैं, एकदम प्योर सोल है। और सभी चाहते हैं कि माता जी, मतलब हम सब सभी भक्त जो है भगवान जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे, प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि माता जी की जो दीक्षा है इसी साल हो जाए, ठीक है। और माता जी भक्ति में प्रोग्रेस करें, अच्छे से बढ़े, और इसी जन्म में गोलोक वृंदावन धाम माता भगवान जी के पास माता जी जाएं, दोबारा जन्म ना हो माता जी का, ठीक है। चलिए, हरे कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। हग माई साइड से माता जी। मेरी तरफ से आपको एक हग है और एक पुच्ची है, आप प्लीज रोइए मत, नहीं रोइए, ठीक है। मैं मिलूंगी तो आपको गले से लगाऊंगी, आप रोइए मत प्लीज माता जी। जी, चलिए। अगला भगवान, परम क्या पढ़ा था, पवित्रम परमम भगवान, भगवान भगवान जो पवित्र हैं, ठीक है। और उनको देखने से हमारी आंखें भी पवित्र होते हैं, हम पूरे के पूरे पवित्र बंद होते हैं, उनको सुनने से, श्रवण करने से हमारे कान भी पवित्र होते हैं, ठीक है। तो यही चीज है, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम। तो शाश्वत, शाश्वत का मतलब क्या, परमानेंट। शाश्वत दिव्य पुरुष है भगवान, शाश्वत का मतलब नित्य,
जो कभी खत्म नहीं होता, परमानेंट। और दिव्य का मतलब होता है अलौकिक, और परम पुरुष मतलब सुप्रीम इंजॉयर। तो भगवान को पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता है। श्रीमद् भगवत गीता जो है उसका 15वां चैप्टर का 19th नंबर का श्लोक। यार कुछ तो सुनाओ आप लोग, प्लीज सुनाओ। इतना लर्न किया हुआ आप लोगों ने। 19th नंबर का श्लोक, हिंट देती हूँ, यो माम एवं सम्मूढ़ो, ये वाला। कौन सुनाएगा? हरे कृष्णा, कौन सुनाएगा, कौन सुनाएगा ये वाला श्लोक? कोई सुनाना चाहेगा? चलो मैं ही सुनाती हूँ। लगता है आप लोगों को आज मेरे से बातचीत करने का मूड नहीं है। मुझसे कोई अपराध हो गया आपके चरणों के प्रति, आई थिंक। ठीक है कि आप कोई भी श्लोक नहीं सुना रहे हैं। चलिए, भगवान जी से प्रार्थना करना है मेरे लिए कि मैं आपको अच्छे से, जितना मेरे को गुरु महाराज की कृपा से, अपने और भगवान की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से, अपने शिक्षक गुरु की कृपा से जो जितना आया है उतना मैं आपको सिखा पाऊं, और आप लोग भी मुझे जवाब दें। शायद मुझसे कोई आपके चरणों के प्रति अपराध हुआ है जो आप लोग मुझसे बातचीत नहीं करते हैं। चलिए ठीक है। 15वें अध्याय का 19वें नंबर का श्लोक है, यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्विद् भजति माम सर्वभावेन भारत। भगवान वहां कह रहे हैं, यानी 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में, जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। ठीक है, ये है इसका मतलब। उसके बाद है जी, वापस जाएंगे अपनी स्क्रीन पर। यहाँ पर अर्जुन और क्या बता रहे हैं, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, पुरुषम, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम। तो पुरुष शब्द जो बेसिकली ना कॉमन है, पुरुष शाश्वतम पुरुष है भगवान, दिव्य पुरुष है भगवान, आदि पुरुष है भगवान, आदि देव पुरुष है भगवान। इस तरह से पुरुष जो है कॉमन वर्ड आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, पुरुष। तो पुरुष का मतलब क्या हुआ? शब्द को अगर कोई समझे कि कुछ समय के लिए पुरुषम बनते होंगे भगवान, बट साथ में शाश्वतम शब्द है ना, पुरुषम शाश्वतम, है ना। कोई टेम्पररी समय के लिए नहीं भगवान पुरुष बन रहे हैं, कि जब भगवान जन्म लेते हैं तो पुरुष बनते होंगे, बाद में पता नहीं है क्या रूप है, क्या रंग है, होता भी होगा कि नहीं, जैसे निराकार वगैरह, है ना। इस तरह से ऐसा नहीं है। भगवान जो है मतलब शाश्वत शब्द है इसके साथ जुड़ा, पुरुषम के साथ। तो ये सूचित करता है कि भगवान निराकार नहीं है, क्योंकि भगवान पुरुष है। पुरुष कभी निराकार नहीं होता। और शाश्वतम यानी परमानेंट है, तो भगवान सुप्रीम इंजॉयर है। और भगवान को इंजॉयमेंट संसारिक नहीं है, भोग विलास वाले वो दिव्य है। भगवान को संसार के पदार्थ में आनंद भगवान जी नहीं लेते हैं, और कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। भगवान जी का सांसारिक आनंद में कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, उसके बाद है आदिदेवम। ठीक है, ये हो गया ना, पुरुषम, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, यहां तक हुआ। अब यहां पर है आदिदेव, आदिदेव, आदिदेवम। तो भगवान जो है वो आदिदेव है, आदिदेव है भगवान। कोई सोचे अच्छा दिव्य है भगवान, तो बाद में जब बड़े हुए होंगे तो दिव्य हो गए होंगे। बचपन में तो बड़े शरारती थे, चोरियां करते थे, मक्खन खा लोगों के घर से उठा उठा के खाते थे, है ना। लड़कियों के वस्त्र चोरी कर लेते थे, वो शैतानियां करते थे, चोरी करते थे। ये कहाँ के भगवान होंगे? नहीं, ये बड़े होकर भगवान बन गए होंगे। बचपन में तो सारे बच्चे जैसे होते हैं ऐसे ही थे। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है भगवान आदि है। आदि का मतलब होता है शुरुआत, बिगिनिंग। तो सबसे शुरुआत में जो अस्तित्व में थे, देवता भी अगर आते हैं तो उनके स्रोत कौन है? भगवान है। आदि, आदि है भगवान, शुरू से अंत तक। हम अणु हैं, भगवान विभू है ना। भगवान विभू, विभू आत्मा बोला जाता है भगवान को, हमें बोला जाता है अणु आत्मा। उसके बाद यहाँ पर है जी, आदिदेव तक वो ना, आदिदेव अजम, मजम यानी कि अजम। यहाँ पे अजम, अजम का मतलब होता है अजन्मा। यहाँ पे प्रभुपाद जी ने भी तात्पर्य में लिखा है, और माता जी ने भी पढ़ा था ना अभी यहाँ पे तात्पर्य में। ये रहा, भगवान चौथे अध्याय में स्वयं कहते हैं, यद्यपि मैं अजन्मा हूं किंतु धर्म की स्थापना के लिए पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ। कोई बताना चाहेगा ये कौन सा श्लोक है जो मैंने हाईलाइट किया है? भगवान चौथे अध्याय में कहते हैं, यद्यपि मैं अजन्मा हूं किंतु धर्म की स्थापना के लिए पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ। हरे कृष्ण माता जी, बताओ। हरे कृष्णा बोलो माता जी, आपको अनम्यूट किया ना मैंने। हरि बोल। भक्तन विनीता माता जी,
हरे कृष्णा, मेरी वॉइस आ रही है आप हरे लोगों को? कृष्णा। अभी जी जी। माता जी वो ऑप्शन नहीं आ रहा था, वो अभी आया है ऑप्शन मेरे पास। अच्छा 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 अच्छा। हरे कृष्णा। हाँ हाँ, आवाज बोलो आ रही माता है जी। मेरी माता जी? जी जी माता जी, बताइए। हाँ माता जी, ये वो वाला है कि मैं जब जब मतलब जैसे धर्म का विनाश होता है तब तक मैं संभव परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। रॉन्ग माता जी, ये वाला श्लोक नहीं है, गलत सुनाया आपने। जी। हर ग्रेस परमानंदा धामेश्वरी देवी दासी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे ये कृष्ण माता चौथे जी। छठा श्लोक है। अजोपि सन विविध आत्मा भूतानामि स्वरूपि सन प्रकृतिम स्वमधिष्ठाय संभवात्म मायया। हरि बोल माता जी। सभी भक्तजन जो है माता जी के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का एक बार जप करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे जी माता जी, धन्यवाद माता जी। तो ये श्लोक जो है, ये फोर्थ चैप्टर का 6 नंबर का श्लोक था। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ, 1 मिनट वापस जाएंगे अपनी स्क्रीन पे। देखो माता जी, यहाँ पे भगवान जी जो आपने अनुवाद पढ़ा ना, भक्तन कृष्ण देवी दासी माता जी, कृष्ण भक्तन विनीता माता जी। ठीक है, तो भगवान स्वयं भी चौथे अध्याय में कहते हैं, यद्यपि मैं अजन्मा हूँ किंतु धर्म की स्थापना के लिए पृथ्वी पर प्रकट हुआ हूँ। और आपने क्या बोला, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं प्रकट होता हूँ, दुश्मनों का विनाश करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए। वो श्लोक डिफरेंट है, ये श्लोक अलग है। ठीक है, ये है श्लोक चौथे अध्याय का 6 नंबर का श्लोक। अजोपि सन्नव्यात्मा भूतनामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। ये आ गया, यद्यपि मैं जन्मा हूं किंतु धर्म की स्थापना के लिए पृथ्वी पर प्रकट होता रहता हूँ। उसके बाद भगवान जी, उसके बाद यहाँ पर अर्जुन जो है भगवान जी को बोल रहे हैं, विभुम विभुम बोल रहे हैं। अर्जुन भगवान जी को क्या बोल रहे हैं, विभुम बोल रहे हैं। सर्वव्यापक हैं भगवान। विभु का मतलब होता है बड़ा। जैसे पहले भी बताया कि हम अणु आत्मा है, भगवान विभु आत्मा है। हम सोल हैं तो वो भगवान को ना सुपर सोल है, तो विभु का मतलब हुआ अनलिमिटेड। सर्वव्यापक है भगवान, असीमित है, और सब जगह पे स्थित रहते हैं भगवान। इसको क्या हो गया, बड़ी आगे आ गया ये, उंगली लगी मेरी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। काफी आगे आगे। ठीक है, तो भगवान जी जो है वो ऐसे सुनाई नहीं देगा। 1 मिनट रुको। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे ना सुनाई नहीं देता, जब स्क्रीन को स्क्रॉल करो ना तो आवाज कट जाती है बीच में। तो भगवान जो विभु आत्मा है, श्रीला प्रभुपाद जी ने श्लोक को बहुत बार अपने क्या बोलते हैं प्रवचन में कोट किया हुआ है, प्रवचनों में, बुक्स में भी कोट किया हुआ है, कि भगवान की भगवत्ता के बारे में बताया हुआ है प्रभुपाद जी ने। इसके बारे में, भगवान की भगवत्ता के बारे में प्रभुपाद जो है वो बताते हैं, उसको स्थापित करने के लिए। ठीक है, कि भगवान ये हैं। 10th चैप्टर का 12th नंबर का श्लोक। भगवान के लगभग सभी गुण जो हैं इसी श्लोक में, अगर आप ध्यान से देखें ना, तो भगवान जी के सभी गुण इसी श्लोक में आ जाएंगे। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजब विभुम। ठीक है, इसमें सभी आ जाते हैं। और ये श्लोक, इस श्लोक में बेसिकली कौन स्तुति कर रहा है, अर्जुन उवाच। ठीक है, जैसे आप ऊपर देखेंगे यहाँ पर, अर्जुन उवाच, अर्जुन ने ये बोला ना, तो अर्जुन ने कहा। अब भौतिक जगत में भी, नॉर्मल लाइफ में जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं एक दूसरे की तरफ, वो पुल बांधते हैं तारीफों के, है ना, एक दूसरे की तारीफ करके वो पुल बांधते हैं, मक्खन लगाते हैं, चापलूसी करते हैं। तो कोई सोचे कि हाँ, अर्जुन भी भगवान जी का दोस्त था तो बोला होगा उसने भी ये सारा कुछ, कि मेरा फ्रेंड है इसकी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। अर्जुन अगले श्लोक में बता रहे हैं कि इस सत्य की पुष्टि कौन कौन करता है। हमारे केस में तो क्या होता है, भौतिक संसार में, हम भौतिक संसार में अपने किसी फ्रेंड की तारीफ कर भी दें, है ना, बहुत तारीफ भी करते हैं, उसके बाद भी
कुछ हम छोटा मोटा करेंगे तो उसको बुरा लग जाता है। गाने भी है ना, और 10 किन्नियां तारीफां चाय दिया तैनू मतलब कि तारीफों पे तारीफें करते रहेंगे तो हम उसके फ्रेंड बने रहेंगे। लेकिन यहाँ पर अर्जुन जो है चापलूसी वाले व्यवहार से या वो वाला मन नहीं है, कुछ भी ऐसा मकसद कोई नहीं है ऐसा चापलूसी वाला। यहाँ पे अर्जुन क्लियर कर रहे हैं ये चीज कि भाई सिर्फ ये मेरा ही मानना नहीं है भगवान, ये तो बड़े बड़े लोग मानते हैं कि आप ऐसे हैं, कि भगवान के अंदर जो गुण बता रहे हैं कि आप परम ब्रह्म है भगवान, आप परम धाम है, आप पवित्र हैं, आप परम भगवान हैं, आप परम पुरुष हैं, आप पुरुष शाश्वतम है, आप दिव्यम है, आप आदि देव हैं, आप अजम हैं, आप विभुम हैं। ये जो है अर्जुन कह रहे हैं सिर्फ मेरा ही मानना नहीं है, ये बहुत सारे लोगों का मानना है। अब यहाँ पे शब्द आ रहा है आहुस्त्वाम, आपको ऐसा समस्त जन कहते हैं। आहुस्त्वाम का मतलब क्या हुआ कि आपको सारी दुनिया कहती है, समस्त जन कहते हैं। कौन कौन कहता है? वैसे तो ये बात सबको माननी चाहिए, लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं ना कि कई लोग नहीं भी मानते। बट यहाँ पर इन लोगों की बातें बता, इन लोगों के नाम लेकर अर्जुन बता रहे हैं कि भाई जो मतलब कि हमारे शास्त्रों में जिनका दर्जा है, कुछ कोई महान लोग हैं ये, ठीक है, उसके बारे में बता रहे हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर बोला गया आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे ऋषयः सर्वे, ऋषवः सर्वे तो मतलब ऋषि बता रहे हैं, ऋषिगण बता रहे हैं। आहुस्त्वाम आपको समस्त जन कहते हैं। कौन से जन? ऋषयः सर्वे, सर्व ऋषि, समस्त ऋषि कहते हैं भगवान आपके बारे में। ये समस्त ऋषि जन यही कहते हैं, उनका यही मानना है कि आप ही हो, क्या हो? आप ही परम सत्य हो, आप ही परम धाम हो, आप ही परम पवित्र हो, आप ही परम पुरुष हो, आप ही शाश्वत पुरुष हो, आप ही दिव्य पुरुष हो, आप ही आदिदेव पुरुष हो, आप ही अजन्मे पुरुष हो। ठीक है, ये सारा का सारा जो है भगवान जी के बारे में बताया जा रहा है कि ये लोग ये भी कहते हैं, ये भी कहते हैं। तो मार्कंडे ऋषि जो है ना, मार्कंडे ऋषि में बड़े बड़े ऋषि है ना, हमारे संत ऋषि बहुत सारे बड़े बड़े हैं। जैसे मार्कंडे ऋषि ने कहा, महाभारत का जो भीष्म पर्व है ना, उसका 68 नंबर का थर्ड नंबर का श्लोक है, 68 चैप्टर का थर्ड नंबर का श्लोक। श्री कृष्ण यज्ञों के यज्ञ हैं, तपों के तप हैं, भूत भविष्य और वर्तमान रूप है। भृगु ऋषि कहते हैं भीष्म पर्व में, महाभारत के भीष्म पर्व में 68 नंबर के इसी अध्याय के मतलब चौथे नंबर के श्लोक में, 68 के चौथे नंबर के श्लोक में वो कहते हैं भगवान कृष्ण जो है देवताओं के देवता और परम पुरातन विष्णु है। जो अंगिरा ऋषि कहते हैं वो महाभारत के भीष्म पर्व के इसी अध्याय के 68 में छठे श्लोक में कह रहे हैं कि ये संपूर्ण प्राणियों की रचना करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे और भी नाम बताया जा रहा है, देव ऋषि नारदस्तथा, देव ऋषि नारदस्तथा, नारदस्तथा। तो देव ऋषि नारद, अब नारद मुनि जो है ना वो बड़े बड़े दिग्गजों के गुरु हैं, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, व्यास देव जी के गुरु, प्रचेताओं के गुरु हैं, राजा प्राचीन ब्रह्मी के गुरु हैं, राजा प्राचीन भरी के गुरु हैं, बरही के गुरु हैं, व्यास देव जी के गुरु हैं, उनको भी उपदेश दिए, उनके भी गुरु हैं। इस प्रकार से नारद मुनि जो है वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, ऑलरेडी हमने पढ़ा था। तो श्रीमद् भागवतम महापुराण का जो फर्स्ट कैंटो है उसमें भी स्वयं नारद मुनि कथा सुनाते हैं व्यास देव जी को, कि सर्वप्रथम वो गंधर्व थे, फिर उनका पतन हुआ किसी कारणवश, फिर वो दासी के पुत्र बने, फिर चतुर्मास में उनके घर में अ, साधु सन्यासी आते हैं, महात्मा जन आते हैं, संत आते हैं, तो उनकी मदर और वो आपस में मिलकर सेवा करते हैं दोनों मिलकर। ठीक है, माता खाना बनाती थी, खाना परोसते थे। इन्होंने बोला उनको, ये भगवत गीता में ऑलरेडी पढ़ा हुआ कि क्या मैं आपको उच्छिष्ट ग्रहण कर सकता हूँ मैं आप? तो उन्होंने बोला हाँ कोई बात नहीं बेटा खा लो। उच्छिष्ट का मतलब जूठन खाना, तो उन्होंने जूठन खाया संतों का, तो अपने आप को पुराने पापों से मुक्त कर लिया सभी, उनसे श्रवण किया, और अगले जन्म में फिर वो नारद मुनि बन जाते हैं। और नारद मुनि का यहाँ पर रेफरेंस देने का एक मतलब ये भी है कि नारद मुनि भगवान जी ये बोलते हैं, बिकॉज नारद का मतलब होता है जिसकी बात, जिसकी वाणी कोई रद्द ना कर सके। नारद ना रद्द, कि जैसे हम हमारे से ये बात रद्द हो गई है, आज छुट्टी थी ना, आज तो जम्मू कश्मीर बंद था, आज कर्फ्यू था, नहीं छुट्टी रद्द कर दी गई है, कोई कर्फ्यू शर्फ्यू नहीं है, आज कर्फ्यू खोल दिया है, सब कुछ ठीक हो गया था रात को, कुछ नहीं है, छुट्टी रद्द हो गया आपका कर्फ्यू, तो रद्द हो गया। तो मतलब कि जिन्होंने कर्फ्यू की अनाउंसमेंट की थी उनकी बात ही को रद्द कर दिया। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है नारद, जिसकी बात को, जिसकी वाणी को कोई भी रद्द नहीं कर सकता, क्योंकि वो भगवान जी के भक्त हैं। इसीलिए हमेशा उनकी जुबान पे क्या होता है? नारायण, नारायण। तो चौबीसों घंटे नारायण का जप करते हैं बीना अपनी हाथ में लेकर, तो उनकी बात को कोई वाणी को कैसे रद्द कर सकता है? और बड़े बड़े लोगों का उद्धार किया नारद मुनि ने। कुछ दिन पहले आपको याद होगा एक कथा पढ़ी थी हमने जो शिकारी वाली थी, कौन बताएगा शिकारी का नाम क्या था? जो शिकारी जानवरों को अधमरा करके छोड़ देता था, तड़पता हुआ छोड़ देता था, आधा तीर अंदर से निकालता था, आधा अंदर आधा बाहर तीर, ना वो जीतते थे ना वो मरते थे, कौन बताएगा? कथा सुनी थी ना थोड़े दिन पहले आपने, कहानी सुनाई थी मैंने आपको, कथा सुनाई थी नारद मुनि की और एक शिकारी की।
फिर शिकारी जो होता है भगवान ये भक्त बनता है, नारद मुनि उसको मार्ग दिखाते हैं, ऋषि वाल्मीकि को भी मार्ग दिखाया है नारद मुनि ने। हाँ जी। जी हरग्रेस परमानंदा धामेश्वरी, धामेश्वरी देवी दासी माता जी, बताइए। मृगारी माता जी, हरि मृगारी। बोल माता जी, धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। यही वाली मृगारी की कथा। तो ऐसे नारद मुनि ने बड़े भक्तों का उद्धार किया है। ये आपके जो कुबेर है, खजांची देवी मतलब जो कुबेर देव हैं उनके जो पुत्र हैं, नल कुबेर मणिग्रीव, इनके बारे में भी चर्चा आती दामोदराष्टकम में, किस तरह से ये हजारों वर्षों तक ये एक पेड़ की योनि में बैठे रहते हैं बेचारे। तो नारद मुनि जो होते हैं वो इनको बेसिकली श्राप देते हैं ना पहले, बिकॉज इसकी कथा वगैरह पीछे जाएंगे। तो शिव जी की, इन्होंने शिव जी की भक्ति की, शिव जी ने बहुत प्रसन्न हो गए इनसे, शिव जी ने इनको एक उद्यान दे दिया, बगीचा, कि यहाँ पर बैठ के भक्ति वगैरह करना। ये लोग क्या करते थे, वहां पे साक्षात नर्मदा नदी बहती थी और ये वहां पे जाकर शराबे पीनी, मल्टीपल स्त्रियों के साथ इन लोगों ने संबंध बनाए। तो आंखें लाल लाल धुत नशे में पड़े रहना इन्होंने उस मतलब कि पानी में, नदी में। तो फिर स्त्रियों के साथ भी ऐसे ही थे, जल क्रीड़ा में थे, व्यस्त थे अपना। तो नारद मुनि वहां से गुजरे तो इन्होंने बड़े गंदे तरीके से इन दोनों लड़कों ने देखा कि भाई नारद मुनि को शायद यही रास्ता मिले यहाँ से जाने के, क्यों आए हैं यहाँ पे। तो नारद मुनि को देखकर भी बड़ा अजीब लगा, बहुत बुरा फील हुआ उनको, क्योंकि जो स्त्रियां थी वो तो चली गई, कोई झाड़ी के पीछे छुप गई, किसी ने पत्तों से अपने पार्ट्स को ढकना शुरू कर दिया, कोई चुन्नी चुन्नी या दुपट्टा उठा के खड़ी होगी, कपड़ों से किसी ने ढक लिया, कोई पत्तों पत्तों से जगह कवर करने लगी। लेकिन ये दोनों जो पुत्र थे ये ऐसे के ऐसे ही बैठे रहे, बेशर्मों की तरह, ढीठों की तरह। तो नारद मुनि ने इनको फिर क्रोधित होकर श्राप दिया। फिर इनको जब श्राप मिलता तो दामोदर अष्टकम, दामोदर लीला में हम पढ़ते हैं कि भगवान कृष्ण जब आते हैं खुद द्वापर युग में तो इनका उद्धार करते हैं। तो नारद मुनि जो है वो बहुत बड़ा दर्जा है उनका हमारे शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में। ठीक है। तभी यहाँ बताया जा रहा है कि देव ऋषि कहते हैं, देव ऋषि क्योंकि जो देव ऋषि भी है ना, देव ऋषि नारद मुनि को बोला जाता है, देवताओं के ऋषि। तो ये इस तरह से। और कौन कौन कहता है, बल अलग अलग ऋषि, सर सभी ऋषियों का यही कहना है, समस्त ऋषि जनों का यही कहना है कि आप ही क्या है, परम भगवान है। ये मतलब बताया जो हमने ऊपर वाले श्लोक में पढ़ा भगवान जी के गुणों के बारे में। ठीक है। तो महाभारत का भीष्म पर्व है, उसका 68 नंबर का अध्याय और सेकंड नंबर का श्लोक है। वहां पे देव ऋषि नारद कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण लोकों को उत्पन्न करने वाले हैं, संपूर्ण भावों को जानने वाले हैं, ये साध्यों और देवताओं के, ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, आदि देवम भगवान है। ठीक है। तो ये चीज बताई नारद मुनि ने। ठीक है। ये जो गुण हमने पढ़े अर्जुन के द्वारा, अर्जुन कह रहा है कि इन सभी गुणों की जो पुष्टि है ना ये सब लोग कर रहे हैं, समस्त ऋषि जन करते हैं। देव ऋषि नारद, क्योंकि वो नारद मुनि क्या है, ऋषियों देवताओं के भी ऋषि हैं। और समस्त ऋषि जन कहते हैं ऐसा, समस्त ऋषियों में भी हमने जो है उदाहरण देखे। उसके बाद यहाँ पे नाम आ रहा है असितो देवलो व्यासस, असितो देवलो व्यासस स्वयं चैव ब्रवीषि में। असितो देवलो व्यासस, तो असित और देवल का नाम जो भगवत गीता में आया अर्जुन ने लिया है, तो इसका मतलब ये बड़े ऋषि हैं। असित और देवल दोनों व्यास देव जी के प्रमुख शिष्य हैं, और असित ऋषि देवल ऋषि के पिता हैं। तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों भी कहते हैं कि उसका वर्णन महाभारत में मिलता है वन पर्व में। पर्व का आपका जो 12 चैप्टर है उसका 50 नंबर का श्लोक है, उसमें असित और देवल ऋषि कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही प्रजा की सृष्टि में प्रजापति हैं और संपूर्ण लोकों में एकमात्र रचयिता भगवान कृष्ण है। व्यासदेव जो है, व्यासदेव कहते हैं महाभारत के भीष्म पर्व में 68 नंबर के 5वें नंबर के श्लोक में, महर्षि व्यास जी कहते हैं कि आप वसुओं के वासुदेव हो, इंद्र को इंद्रत्व देने वाले, और देवताओं को भी परम देवता हो। और भी आपने व्यासदेव की स्तुति जो है वो आपको मालूम है कि व्यासदेव जी जहां भगवान कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं भागवतम में, कौन सुनाएगा, कौन सुनाएगा। आप लोगों को लर्न करवाया हुआ मैंने ये श्लोक शाम वाले बैच में, मैंने थोड़ा सा घुमा दिया, लेकिन आप लोगों को आता है। हाँ, आप लोगों को आता है, ऑलमोस्ट सबको ये श्लोक आता है, सबको आता है ये वाला, जहां पे व्यासदेव जी जो है वो भगवान कृष्ण की, या मतलब कि भगवान की स्तुति कर रहे हैं। किसी को याद नहीं है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भागवतम महापुराण
पहला जो श्लोक है ना, पहले चैप्टर का, पहले कैंटो का, व्यास देव भी जो तो बोल रहे हैं, आपको बताया तो था ये मंगलाचरण है, और व्यास देव जी बोल रहे हैं। आगे तो प्रश्नोत्तर शुरू हो जाता है कि भाई ऋषियों ने ये पूछा, सूत गोस्वामी ये कह रहे हैं, शुकदेव गोस्वामी ये कह रहे हैं, आगे तो बातें मतलब शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये जो 3 श्लोक हैं, ये कौन गा रहा है? पहले 3 जो है ये तो व्यास देव तो गा रहे हैं। उसके बाद जो आप लोगों ने याद किया था आपका पहले कैंटो, ये पहले कैंटो का पहले चैप्टर का 10वां नंबर का श्लोक, वहां से आता ना कि नैमिषारण्य के ऋषियों ने पूछा सूत गोस्वामी को। लेकिन पहला श्लोक तो ये कौन बोल रहा है? मंगलाचरण का, जिसमें भगवान जी के सारे गुणों के बारे में आ गया। क्या है उसमें गुण? जन्माद्य से ये तोन बयादि तरतश, कि आप कौन है? भगवान, मैं आपका ध्यान करता हूँ क्योंकि आप परम सत्य हो, आप सभी ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करने वाले हो, सभी ब्रह्मांडों का पालन संहार कारणों के आदि कारण आप हो, आप डायरेक्ट रूप से और इनडायरेक्टली सारे जगत से अवगत रहते हो, आप सुप्रीम इंडिपेंडेंट है, परम स्वतंत्र है ना, स्वराट है, क्योंकि आपके आपसे परे कोई अन्य कारण नहीं है। आपने क्या किया? ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया, है ना, आपके कारण, आपकी वजह से बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता मोह में पड़ जाते हैं। फिर वहां उदाहरण भी देखा, तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, की जिस तरह से अग्नि में जल, जल में स्थल देकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है ना। तो हमको लगता है कि ये चीजें रियल हैं, लेकिन ये वास्तविक नहीं होती, अनरियल होती है। तो अतः मैं उन भगवान का ध्यान करता हूँ जो भ्रामक रूपों से सर्वथा, तो पूरे का पूरे गुण तो बता दिए सिर्फ व्यास देव जी ने भगवान के, है ना। तो व्यास देव का नाम आया है, ठीक है। इस तरह से नहीं करनी है चीजों को, देखो आपको इस तरह से नहीं करना है कि आप रट्टा लगा रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। आप लोगों को समझना है, पूरा पूरा समझना होगा कि भाई क्या है। मैंने कितना आसान बताया कि आप लोगों ने लर्न किया हुआ है, मैंने हिंट भी दिया, व्यास देव जी, ठीक है, व्यास देव जी बता रहे हैं। तो जब तक जितने भी श्लोक आप लोगों ने याद किए ना, अभी मेरे को कल परसों एक, अभी मेरे को 2-3 दिन हुए ब्रेक लिए, बिकॉज एक प्रभु जी ने आना थोड़ा सा बीच में, उनका थोड़ा काम हुआ, वो 2-3 दिन नहीं आ पाए, तो मेरे को कल बोल रहे थे कि मेरे को भूल गए लर्न किए हुए। क्यों भूलते हैं आप लोगों को? बिकॉज आप यूज नहीं करते हो उसको, इसीलिए भूलते हैं। इनफैक्ट जो ये प्रचारक भी बैठे यहाँ पर, मैं देख पा रही हूँ, ये लोग भी यूज नहीं करते हैं। जब तक श्लोका को यूज नहीं करोगे, आपको नहीं आएगा, याद भूल जाएगा, पढ़कर भी भूल जाएगा। वो वही बात हो जाएगी, एक तरफ से मिट्टी उठाई, मिट्टी निकाली, गड्ढा बनाया, गड्ढा खोदा, उसके बाद वापस मिट्टी में, गड्ढे में वापस मिट्टी भर दी, तो कोई फायदा नहीं है। जो चीज आप श्रवण कर रहे हो उसको शेयर करो, दूसरे को सुनाओ, तो फिर उससे क्या होता है, उससे कभी नहीं भूलता है, उससे आपका नॉलेज भी बढ़ता है। क्योंकि आप दूसरों को जब ज्ञान दोगे ना, तो भगवान आपसे प्रसन्न होंगे कि मेरे बारे में जो श्लोक इसने सीखा था, ये दूसरों को सुना रहा है कि मैं परम सत्य हूँ, भगवान के बारे में बताना किसी को, तो भगवान खुश होते हैं इस चीज से, ठीक है। स्वयं चैव ब्रवीषि में, स्वयं चैव ब्रवीषि में, ब्रवीषि, ब्रवीषि, ब्रवीषि का मतलब है आप बता रहे हैं, ब्रवीषि का मतलब है कि भगवान जी ये चीज आप भी बता रहे हैं। तो जैसे 10th चैप्टर का 8वें नंबर का श्लोक है, जो भगवान ने बताया, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, कि आप भौतिक और आध्यात्मिक जगतों के कारण है, और जो आपने बताया वही मैंने रिपीट किया, है ना। तो और ये सभी ऋषि भी यही कहते हैं, इन ऋषियों के नामों का रेफरेंस के साथ अर्जुन ने अपनी बात को पुष्टि की यहाँ पर, कि भाई ताकि किसी को कोई डाउट ना रहे कि अर्जुन दोस्त है ना भगवान का, तो इसी के वो बोल रहे हैं इस तरह से। लेकिन अर्जुन ने संतों के नाम लिए, ऋषियों के नाम लिए, यहाँ पे नारद मुनि का नाम लिया, व्यासदेव का नाम लिया, सीत का, देवल का नाम लिया, ताकि पुष्टि कर रहे हैं कि भाई, उनका रेफरेंस देते हुए अर्जुन ने बोला कि किसी को कोई शक ना रहे, डाउट ना रहे। तो अर्जुन हमें भी सिखा रहे हैं कि हम भगवान की स्तुति करते हैं तो केवल अपने अनुभव के आधार पर नहीं, अपितु शास्त्रों के प्रमाण से, ऋषियों से भी अगर हम देखें तो हम कन्विंस होंगे पूरे तरीके से, इससे हमारा कन्विक्शन बढ़ता है। कभी करके देखो ना, जब हम प्रचार करते हैं, मतलब कि इस्कॉन में कोई भी अगर प्रचार करता है, तो श्लोकास का रेफरेंस देते हुए करता है, मतलब शास्त्रों का रेफरेंस देते हुए करता है कि ये बात कहाँ पे लिखी है, श्लोका नंबर, चैप्टर नंबर, अध्याय नंबर, कैंटो नंबर, सब कुछ वो बताते हैं। बिकॉज उससे क्या होता है, उससे इंसान की कन्विक्शन बढ़ती है भगवान के प्रति, कि भाई हाँ, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे बताया है, तो सही कह रहे हैं, ठीक है, इस तरह से होता है। तो अभी जाइएगा नहीं, कथा करनी है, बट मुझे थोड़ा सा रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी पड़ेगी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, आप सभी भक्तों की जय, आज के आनंद की जय। हरे कृष्ण।